अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रवा फातिमा फ्रॉम रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो है फिजा बिलाल, और जिनका ताल्लुक है द सिटीजन्स फाउंडेशन से। ये टीचर रह चुकी हैं द सिटीजन्स फाउंडेशन में, और आज ये मेरे इंटरव्यू में शामिल हैं। मैं इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फिजा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं मिस्टर बाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिजा, कुछ आप अपने बारे में बताएं ताकि मेरे व्यूवर्स को ये पता लग सके। कुछ अपना इंट्रोडक्शन करवाइए प्लीज। जी जी बिल्कुल। मेरा नाम फिजा बिलाल है और मैं द सिटीजन फाउंडेशन में टीचिंग कर चुकी हूँ। और मैं एक विलेज विलेज से बिलोंग करती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, फिजा, आपका ताल्लुक जस्ट टीसीएफ से रह चुका है, तो आप कौन सी क्लास की जी, टीचर थी? क्या करती थी? क्या खास बातें थी? जरा थोड़ा सा बताइए। आपकी एज ए टीचिंग क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं द सिटीजन फाउंडेशन में मेरा तकरीबन 1.5 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैं द सिटीजन की ही वो हूँ, स्टूडेंट रह चुकी हूँ। फिर 3 to 5 को मैं मैथ और साइंस पढ़ाती थी और प्री प्राइमरी को मैं इंग्लिश टीचिंग करती थी। और आपके माशाल्लाह से मैं इंटरव्यूज देखती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। बहुत एक जदीद टेक्नोलॉजी दिखाई गई है। बहुत न्यू जनरेशन के लिए माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपका जो रेहान स्कूल है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा फिजा, जैसे कि टीचिंग का ताल्लुक है, और आपको उस वक्त टीचिंग में आप जब एज अ टीचर थी तो क्या क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती थी जो आप करती थी अपनी क्लासरूम में जाने के लिए, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा था, थोड़ा बताइए। द सिटीज वैसे तो अदर स्कूल्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन द सिटीजन फाउंडेशन में मैं टीचिंग कर चुकी हूँ। तो वहाँ पे मुख्तलिफ प्लानिंग्स, बच्चों के लिए अलग से प्लान करना, फिर पढ़ाना। अब जैसे अल रेहान है, ये माशाल्लाह से एआई का जो जदीद टेक्नोलॉजी दिखाई गई, वहाँ पे टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल सफर रहता है इस अदर्स स्कूल्स में। अच्छा, रेहान स्कूल, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फिजा, एक टीचिंग में जो जैसे आम टीचर होती है और आप हमारे भी देखती हैं, तो मुझे ये बताएंगी कि आप क्या फर्क महसूस करती हैं उसमें, कि हम जिस तरीके से हमारे यहाँ ना टीचर्स नहीं होते। मैं आपको एक बात जैसे कि बताऊं, हमारे फैसिलिटेटर्स होते हैं। जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं ना, हम उनको फैसिलिटेटर्स कहते हैं, कि वो बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक अच्छे टीचर और एक अच्छे फैसिलिटेटर जिसे हम बोलते हैं, आपको क्या लगता है कि उसमें क्या खसूसियात होना चाहिए, और आपकी खुद की क्या खसूसियात थी, वो थोड़ा सा बताइएगा। माशाल्लाह से अल रेहान स्कूल एआई जो काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत आसानी से टीचर्स को इतनी मुश्किल नहीं होती पढ़ाने में। बहुत अच्छे से वो जो बच्चे होते हैं वो भी माशाल्लाह मैंने देखे हैं, आपके इंटरव्यूज में बच्चे भी आते हैं, मैंने देखे हैं। तो माशाल्लाह इतने टैलेंटेड, और जो अल रेहान उनको जो प्रोवाइड कर रहे हैं जदीद, जो आने वाले फ्यूचर जो हमारी जनरेशन है वो इससे बहुत कुछ सीख रही है। जी। अच्छा, मैं थोड़ा यहाँ पे बताऊँ, अल रेहान नहीं, ये रेहान फाउंडेशन है। सिर्फ रेहान है, अल नहीं अच्छा, लगा, इसमें सॉरी रेहान सॉरी, रेहान फाउंडेशन। फाउंडेशन। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जी जी, अच्छा, रेहान और फाउंडेशन। तो आपने जैसा कि बताया, आप इंटरव्यूज देख रही होती हैं, और जो है तमाम हमारे जी। होने वाले टास्क देख रही होती हैं, हमारे बच्चों के काम देख रही होती हैं। तो आपको अपने बिल्कुल। मतलब उस स्कूल के बच्चों में, उनके पढ़ने के अंदाज में, और इन स्कूल के बच्चों के पढ़ने अंदाज में आपको क्या कोई फर्क महसूस होता है, और अगर होता है तो वो क्या फर्क है, प्लीज बताइएगा। जो रेहान फाउंडेशन के जो बच्चे हैं, जो हम अब जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, जो मुझे अब जाके पता चला है ना, वो रेहान स्कूल के बच्चों को मतलब प्राइमरी जैसे शुरू से ही वो चीज़ सिखाई जाती है जो हमने मतलब अब जाके सीखी है, वो शुरू से उनको सिखाई जाती है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है, कंप्यूटर के बारे में है, या मोबाइल की किसी भी ऐप के बारे में है, वो हमें अब जाके पता चले। कोई भी जैसे इंफॉर्मेशन होती है एआई की,
जो हमें अब जाके पता चली है, वो रेहान स्कूल के बच्चों को शुरू से ही पता होती है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। यानी जो उनकी बेस बन रही है, वो बहुत अच्छी बन रही है। शुरू से जो कहते हैं ना कि बेस अच्छी बननी चाहिए, तो वो उनकी जो बेस है, वो बहुत अच्छी बन रही है। जो कि इनको आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त मकाम दे सकेगी। थैंक यू सो मच। फिज़ा मुझे ये बताएँ कि जैसे आपका एक्सपीरियंस टीचिंग का रह चुका है, उसमें यकीनन आप लोग लेसन प्लानिंग भी करते थे और जी, टीचिंग एड्स बनाते थे, फ्लैश जी, कार्ड्स बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें आप लोग करते थे। तो मुझे ये बताएँ जी। जैसे कि आपको चैट जीपीटी के बारे में पता है कुछ? चैट जी, जीपीटी अगर बिल्कुल, आपने आपकी इंटरव्यूज़ देख के ही मुझे चैट जीपीटी का भी पता चला और इतने आसानी से कोई चीज़ हमें सर्च करनी हो, हम इतनी आसानी से चैट जीपीटी से बहुत अच्छे तरीके से सर्च करके हम अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। आपको क्या लगता है फिज़ा कि चैट जीपीटी जो है वो टीचर्स की ज़िंदगी को कैसे आसान बना सकती है? बहुत, बहुत ईज़ी बना सकती है। हमें कुछ अब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी टीचिंग के लिए मुझे पहले से ही सब कुछ पढ़ना पड़ता था। एक-एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना पड़ता था बच्चों को पढ़ाने से पहले। तो जो चैट जीपीटी है हम उसमें एक मतलब लिखते हैं, वो हमें पूरी तशरीह बयान करके देते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। बहुत आसानी होती है चैट जीपीटी से। जैसे अभी भी मुझे कुछ सर्च करना होता है या मुझे कोई चीज़ मालूम करनी होती है, तो मैं चैट जीपीटी में ये अल्फ़ाज़ कोई भी जैसे एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी मुश्किल अल्फ़ाज़ होता है, मुझे फ़ौरन उसकी पूरा तशरीह मिल जाती है अल्फ़ाज़ की। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। फ़ातिमा इजाज़ ने हमें कमेंट किया है कि किसी भी पेरेंट्स को एक फ़िक्र ये होती है कि स्कूल के बैग हैवी होते हैं काफ़ी, पर रेहान स्कूल में ये फ़िक्र ख़त्म। थैंक यू सो मच फ़ातिमा इजाज़ इस कमेंट के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चों का जो हैवी बैग्स वग़ैरह होते हैं और अब वो जो है आप रेहान स्कूल सिस्टम में देखती हैं तो यकीनन हमारे स्कूल में ये होता है बेसिकली फ़िज़ा कि हमारे पास ना बच्चों के पास किताबें नहीं होती। कॉपियाँ नहीं होती। हुँ, उनके पास होता जी। है उनका एक लैपटॉप और उनका होता है मोबाइल। तो मिस फ़ातिमा ने यहाँ पे जो कमेंट किया है ना कि बच्चों को हेवी बैग से जो है वो निजात मिली हुई होती है। थैंक यू सो मच फ़ातिमा जाज़ आपके इस कमेंट के लिए। तो फ़िज़ा मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि आपका जो है आप एआई देखती हैं और चैट जीपीटी के बारे में भी आप जानती हैं। तो जी। आप आपके और भी ग्रुप में आपकी टीचर्स होंगी और जहाँ आप स्कूल पढ़ा कर आई हैं, तो उनके उनको आपने कभी इसमें हेल्प और सपोर्ट की या गाइड किया कि हम किस तरीके से चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी मुश्किलात को आसान कर सकते हैं? जी, जी, मेरा एक फ्रेंड्स ग्रुप है, वहाँ मैंने चैट जीपीटी का डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा था ये तो बहुत ज़बरदस्त ऐप है, हम भी इसको डाउनलोड करते हैं, तो उन्होंने भी डाउनलोड किया। फिर जब मैं उनसे मिली तो कहते हैं ये बहुत ज़बरदस्त ऐप है, हम एक वर्ड लिखते हैं, हमें पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया जाता है, मतलब एज़ अ फ्रेंड बन के कह रहे हैं हमसे बात करते हैं। चैट जीपीटी पे हम बहुत जो हमें मुश्किल लगता है, हम फ़ौरन उसमें सर्च करते हैं और हमें बहुत मदद मिलती है, बहुत हेल्प करती है चैट जीपीटी। ज़बरदस्त, वेरी गुड कि आपने अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में भी ये चीज़ शेयर की हुई है। मुझे ये बताइएगा फ़िज़ा कि आपकी और क्या मसरूफ़ियात होती हैं और क्या करती हैं आप मज़ीद? मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, घर में ही रहती हूँ मैं और मेरी माशाल्लाह से एक बेटी है और मेरी कोशिश यही है कि मैं रेहान स्कूल में अगर मुझे फैसिलिटी मिली तो इंशाल्लाह जब उसकी एज होगी तो मैं रेहान फाउंडेशन को ही अपनी बेटी का फ्यूचर मुंतखब करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा फ़िज़ा मुझे ये बताएँ कि जैसे कि हम घर में बच्चों को मतलब आपने जैसे बताया कि बेटी भी है, तो उसको आप चैट जी, जीपीटी का यूज़ सिखा रही होती हैं कि हम किस तरीके से आजकल के बच्चों को तो आपको पता है मोबाइल और लैपटॉप तो वो जी, बार-बार सीख कर आ रहे होते हैं, उनको सिखाना ही नहीं पड़ता। मोबाइल एक ऐसा टूल है मुझे लगता है कि उनको ना हमें एक ऐसी डिवाइस है हमें ना उन्हें कुछ सिखाना नहीं पड़ता और उनको पता है जी। कि टच स्क्रीन कैसे यूज़ होगी, उनके मनपसंद कार्टून कैसे लगेंगे। तो कभी आपने चैट जीपीटी से खुद बातें की हैं और अपनी बच्ची को करवाई हैं? असल में ये होता है कि कभी-कभी बंदा इतना मसरूफ़ होता है तो टाइप करने का टाइम नहीं मिलता है। तो एक बार मेरी बेटी का नाम बनीन है, उम्मुल बनीन।
तो उनके सामने मैं मोबाइल को ऐसे करके ना वॉइस, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम वॉइस के ज़रिए भी अपनी बात कह सकते हैं चैट जीपीटी को। तो चैट जीपीटी से कोई ऐसी पोएट्री वगैरह में सर्च कर दी थी। तो अब मेरी बेटी ने मुझे देखा है तो वो भी मोबाइल को ऐसे करके आओ आओ कुछ अपनी लैंग्वेज में बोल रही होती है, उससे सीख रही होती है। मतलब उनके सामने हम यूज़ करते हैं ना, जो देखते हैं तो वो बच्चे पिक करते हैं। अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग कि आपने बताया कि वॉइस का जैसा बिल्कुल होता है। और जी, छोटे बच्चे अभी जिनको ये भी नहीं पता कि चैट जीपीटी होती क्या है, बिल्कुल छोटे, 1 साल की जी, आपकी 1 डेढ़ साल की बेटी है, तो चैट जीपीटी अगर वो भी जी, यूज़ कर रहे हैं तो इट्स रियली ऑनर उनके लिए कि वाक़ई माँ-बाप से जी, बच्चे सीखते हैं। अगर अभी के जी, दौर जी, के माँ-बाप ने चैट जीपीटी वग़ैरह यूज़ करना शुरू कर दिया, एआई को जानना शुरू कर दिया, तो ये जो अभी छोटे-छोटे बच्चे हैं ना 1-1 साल के और डेढ़ साल के और 2 साल के, 3 साल के, तो मुझे लगता है ये आइंदा आने वाले वक़्तों में ना ये कोई अलग ही तरह की मख़लूक़ बन के सामने आ रही होगी। जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अच्छा, मेरी विश थी कि आई विश कि मैं जब बचपन में थी तो मेरे वक़्त में भी ये रेहान फाउंडेशन का ही कोई ब्रांच होती या इस टाइप का भी कोई स्कूल होता है। क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मेरा भी ये होता था कि हेवी बैग्स उठाना और पेन लिखना, पढ़ना, इससे ना बच्चा थोड़ा बोर भी हो जाता है। शुरू में ये बस अगर जल्दी टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाए तो बच्चा अपना इंटरेस्ट दिखाता है कि हमें लैपटॉप हाथ में दिया जाएगा या हमें मोबाइल, इस तरह शौक से बच्चा पढ़ता है। और ये भी नहीं होता कि स्कूल जाना है तो इतना हैवी बैग उठाना पड़ेगा, इंटरेस्ट से बच्चा जाता है स्कूल। तो मैंने जब आपके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे तो मैंने बहुत कोशिश, मतलब विश की थी कि आई विश मेरे वक़्त में भी यही टेक्नोलॉजी का दौर होता तो बहुत अच्छा हो जाता। फिज़ा ये सबसे ज़बरदस्त बात है, पता है मैं कहती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और बिल्कुल, शिकवा बिल्कुल, से अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर शुक्र होता है, क्योंकि मैं खुद भी इस दर्द को महसूस करती हूँ। आप भी टीचिंग अच्छा, प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखती हैं और जी, मेरा भी बैकग्राउंड रहा है, तो मैं इस दर्द को महसूस करती हूँ। मैं कहती हूँ अगर हम मतलब हमारे वक़्त में पीछे अगर हम चले जाएँ, ये सब होता तो आज हम लोग भी कोई अफ़लातून से कम नहीं होते। लेकिन खुशी बिल्कुल। होती है आज की जनरेशन को देख के। अगर मैं अपने स्कूल के बच्चों का एक्सपीरियंस शेयर करूं, माशाल्लाह माशाल्लाह इस उम्र में, और उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको हर बुरी नजर से बचा के रखे और तरक्की दे, कि इस उम्र में वो किस तरह इंटरव्यूज कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी सलाहियतों को बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे होते हैं ना, इट्स जी, रियली माशाल्लाह। अमेजिंग। वो पाकिस्तानी इंटरव्यूज हो, फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यूज हो, भरपूर तरीके से वो अपने टास्क कर रहे होते हैं, चाहे वो जी, कैनवा हो, चाहे वो टेडेक्स हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है कि आज के जो हमारे बच्चे बिल्कुल, हैं, जो कि रेहान स्कूल का बेसिकली पर्पस है कि हमें उन्हें लीडर्स बनाना है, तो वो लीडरशिप स्किल्स जो है ना हम इन बच्चों में देखते हैं। तो बिल्कुल। और फिज़ा बताइए कि अपने बारे में, और आप हमारी बहुत ज़्यादा देखती हैं, इंटरव्यूज़ देखती जी। हैं और टास्क देखती हैं। आपको सबसे अच्छा टास्क कौन-सा लगा हमारा? सबसे अच्छे सारे ही माशाल्लाह बहुत अच्छे टास्क हैं। सब में से आपके जो आपके इंटरव्यूज़ है ना, उससे देख के इतनी हिम्मत आती है, इतना शौक बढ़ता है। अपने लिए तो नहीं, ख़ैर हमारा टाइम तो गुज़र गया, अपनी बच्ची के लिए कि मैं भी इसी में पढ़ाऊँगी। मतलब आपके इंटरव्यू जो बच्चे हैं इतने टैलेंटेड माशाल्लाह कि मतलब अच्छा लगता है कि हमारा जो मुल्क है वो भी जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहा है। आने वाले वक़्तों में तो और माशाल्लाह आएगा। तो माशाल्लाह सारे ही टास्क बहुत मैसेज देते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है देखने में, इंटरेस्ट से देखती हूँ मैं तो। फिज़ा आपने भी कहा हम आपका वक़्त निकल गया। मैं आपकी एज जानना चाहूँगी, ज़रा अपनी एज बताएँगी आप? जी, आई एम 21 इयर्स ओल्ड। इतनी सी उम्र में आप कह रही हैं हमारा वक्त निकल गया, ये तो जिंदगी का एक, कहते हैं ना, टीनेजर से निकलकर एक जिंदगी का दूसरा कदम होता है। आप दूसरे कदम में कह रही हैं कि हमारा वक्त निकल गया। ये बोले हमारा वक्त तो अब आया है। मतलब जो स्कूल लाइफ होती है ना तो वो निकल गई, जो असल जो सीखने का टाइम होता है, वो निकल गया है। हाँ, जबरदस्त। फिजा, यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करूं, जिंदगी में सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती। जी, सीखने ये की भी है। कोई उम्र ही नहीं होती। इंसान बूढ़ा हो जाए और आखिरी लम्हात में भी चला जाए ना, वो सीखने का अमल जारी रहता है। मतलब आपकी 21, यू जस्ट 20 ना, तो अभी तो आपका वक्त शुरू हुआ है कि पार्टी पार्टी मनाने का टाइम अब शुरू। बिल्कुल। तो जो है अभी वक्त गुजरा नहीं, वक्त तो आपके हाथों में, इसको आप जैसे अवेयर जी, करना जी, जी। चाहेंगी।
अगर हम आपके जी, थोड़े से वक्त में पीछे चले जाएं, जब आपने टीचिंग का आगाज किया था, तो सबसे मुश्किल तरीन फिर जी। आपको चीज क्या लगी थी, मुझे ये बता दें अपने टीचिंग प्रोसेस में। सबसे मुश्किल तरीन जो होती थी, वो होती थी प्लानिंग बनाना। सबसे जो मुझे पर्सनली मुश्किल लगती थी, वो होती थी प्लानिंग बनाना, हर चीज़ का लिखना कि ये करवाना है, रिफ्लेक्शन से लेके हर चीज़। ये मुझे पर्सनली बहुत मुश्किल लगती थी। एक वो लगती थी ना कि बहुत बड़ा टास्क जैसे दिया गया है। वीक में हर रोज़ ही करनी पड़ती थी। वीक में फिर रिफ्लेक्शंस लिखना, हर चीज़ जो राइटिंग वाला होता था ना कि इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन करना, वो पूरी लिखना। जो लिखने का काम होता था, ये बहुत बड़ा टास्क होता था। मतलब प्लानिंग का जो होता था, ये एक टास्क होता था और बहुत मुश्किल लगता था ये काम। फिजा बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपको ना, मुझे वो वक्त जी, याद आ गया कि मैं पूरा पूरा संडे बैठ के ना लेसन प्लानिंग करती थी। और आज जब मैं देखती हूँ ना कि जी, चैट जीपीटी आपकी पलक झपकते ही आपको पूरे हफ्ते क्या, पूरे महीने क्या, पूरे साल क्या, वो 10-10 सालों की प्लानिंग आपको करके, ज़रूर। 10 साल की प्लानिंग करके क्या, जितना आप चाहें वो आपको सब कुछ करके दे देगी। लेकिन इतना अफसोस जी, होता है कि हमने अपना इतना लंबा वक्त, मैं मुझे याद है कि संडे को मैं उठती थी और जो मैं अपना प्लानर लेके बैठती थी, तो मुझे सुबह क्या, दोपहर क्या, शाम क्या, ना जाने 5-5 6-6 घंटे गुजर जाते थे। और आज मैं देखती जी, हूँ कि चैट जीपीटी को बस एक आप प्रॉम्प्ट दो और वो विद इन अ सेकंड और मिनट आपको ढेरों सारी प्लानिंग करके दे देता है। तो अफसोस और मलाल ये होता जी, है कि वक्त लिखने में ना बहुत जाया हो गया। और अब तो जी, माशाल्लाह मैं जिस सिस्टम का पार्ट बन चुकी हूँ ना, रेहान स्कूल का, तो मैं कहती हूँ कि ना अब मुझे लिखने की ना आदत, मतलब वो तो बिल्कुल ही अनलर्न हो गई, खत्म हो गई है। बस अब हुँ, चैट जीपीटी होती है और हमारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं। जी। और फिर मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दोबारा कोई टीचिंग का मौका मिलता है, तो आप किस तरह की टीचिंग को ज्वाइन करना चाहेंगी, आपकी क्या ख्वाहिश होगी। मेरी यही ख्वाहिश है, अगर रेहान फाउंडेशन में या ऐसी किसी ब्रांच में अगर मुझे ऑफ़र होती है, तो मैं बिना कुछ सोचे-समझे मैं बिल्कुल वो अपॉर्च्युनिटी भी मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी होगी कि मुझे रेहान फाउंडेशन या रेहान फाउंडेशन जैसी किसी और ब्रांच में अगर ऑफ़र आई, तो मैं बिना कुछ सोचे-समझे इस ऑफ़र को अपॉर्च्युनिटी समझ के एक्सेप्ट करूँगी। इंशाल्लाह, ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुल ऐसा ही है। आप बिल्कुल जी, ये जो अगर आपकी ख्वाहिश है और अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, तो ज़रूर वेलकम। यू आर वेलकम टू, कहते हैं ना कि सीखने की और सिखाने की। हमारा पता है क्या सबसे ज़बरदस्त ये होता है कि ना, अच्छा हमारा फिज़ा पता है क्या, जैसे दूसरे स्कूल होते हैं ना, उसमें ये होता है कि बच्चे अपने होमवर्क करते हैं और जो है डिफरेंट टास्क करते हैं। लेकिन हमारे स्कूल की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि हमारा प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, फैसिलिटेटर हो, बच्चे हों, कोई भी स्टाफ हो, हम सबके ना टास्क सेम होते हैं। अगर बच्चे ने इंटरव्यू करना है और अगर बच्चे ने जो है टेडेक्स बनानी है, तो वो बड़ों ने बनानी है, कॉलोनी भी करनी है। हम लोगों के टास्क ना सेम होते हैं। तो ये दूसरे स्कूल्स में जो मतलब होता है ना कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, मतलब हम लोग उस ट्रेडिशनल अगर एजुकेशन की मैं बात करूं, तो वहां ऐसा कल्चर नहीं होता कि जो प्रिंसिपल भी टास्क करे तो वाइस प्रिंसिपल भी करे। बट हमारे यहाँ सबसे मजेदार चीज ये होती है कि हम लोगों को ना सबको इक्वली काम करना पड़ता है। तो ये वाली चीज होती है जो मुझे खुद भी बहुत इंटरेस्ट लगती है कि इंटरव्यू करना, लेना और देना दोनों। फिजा मुझे ये बताएगा कि आपको कितना साल आपने टीचिंग में गुजारा और कब ज्वाइन किया और जी, सॉरी आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगी?
मैं आपसे पूछी थी कि आपने कब ज्वाइन किया था और कब लेफ्ट किया था, कितना ड्यूरेशन आपको रहा था स्कूल में? टीचिंग एक्सपीरियंस जानना मेरा चाह रही हूँ। मेरा 1.5 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं टीचर रह चुकी हूँ, 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। वैसे घर में तो मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी और अभी भी पढ़ाती हूँ कुछ बच्चों को, लेकिन वैसे जो टीचर स्कूल में जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का है। हमारे साथ ओन अब्बास शाह का एक कमेंट है कि बच्चों पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे बच्चे ओन अब्बास साहब, आप अगर मेरा इंटरव्यू आवाज नहीं आ रही। सैयद ओन अब्बास शाह ने जो कमेंट किया है ना, मैं उस पर बात कर रही हूँ कि हमारे बच्चे माशाल्लाह, उन्होंने लिखा है कि बच्चों पर मेहनत, मुझे तो लगता है कि मेहनत की हमें इतनी उस पे नहीं होती। वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, अपने काम करने को पसंद करते हैं। नई जिद्दत, नई तख्लीक के साथ जिस तरह वो काम कर रहे होते हैं ना, वो हमारे भी उस्ताद हैं। मैं तो अपने बच्चों को कहती हूँ कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और आपसे सीखूंगी। हर स्किल्स, हर उनके अंदर लीडरशिप अल्लाह ताला ने कूट कूट के ना भर दी है। कोई भी उनको रोल दे दो तो वो माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जबरदस्त लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर रेहान का जो विजन है, जो मिशन है, और जैसा कि पाकिस्तान का फर्स्ट एआई बेस्ड स्कूल है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि वाकई ये मेरी जिंदगी का, मेरा खुद का 14 साल तजर्बा है, बट ये मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत और हसीन तरीन वक्त है जो मैं देखती हूँ। क्योंकि इसमें सबसे मजेदार बात पता है फिजा क्या है? मजेदार जी। बात ये है कि मुझे ना अपना वो वक्त याद आ गया जब हम खुद भी स्टूडेंट हुआ करते थे और हमें अपने टास्कों की फिक्र होती थी, हमें अपने कामों की फिक्र होती थी कि हमें करना है। तो एक वक्त बीच में जब ट्रेडिशनल, मतलब मैं जो दूसरे पिछले स्कूल में थी, तो वहां बस हम ठीक है एक सिखाने का अमल रहता था, बट यहाँ जो हम जिस जज्बे से बच्चों की तरह, जैसे बच्चों को होता है ना फिक्र कि मुझे अपना होमवर्क करना है, असाइनमेंट करना है, तो हम लोग भी वैसे ही कर रहे होते हैं और इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नौकरी, जो जगह और जो सीखने का अमल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा हो और आप खुशी से करना चाह रहे होते हैं, तो वो आपके लिए खूबसूरत और परफेक्ट जगह होती है। जी, बिल्कुल। फिज़ा, थैंक यू सो मच। आपके इस कीमती वक्त का, आपके घर में यकीनन मसरूफियात भी है और आपकी बेबी भी रो रही है पीछे से, हुए हुए तंग भी कर रही है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा। तो आप क्या लास्ट में मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को, सीखने वालों को? थैंक यू सो मच, आपने मुझसे इंटरव्यू लिया, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई आपके साथ इंटरव्यू करके। और मेरा मैसेज यही होगा कि रेहान फाउंडेशन बेस्ट ऑफ लक। बहुत 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 जबरदस्त माशाल्लाह ये जो इदारा है, अल्लाह पाक इसको और माशाल्लाह तरक्की इदारे को दे और कामयाब करे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नंबर 1 तो है, और इंशाल्लाह जदीद मजीद ब्रांचेस और होंगी तो और ज्यादा माशाल्लाह बच्चे अच्छे से अपना फ्यूचर को और कर सकते हैं ब्राइट। आमीन या रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच इस खूबसूरत सी दुआ का। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे भी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक शब यू सो मच। बख़ैर, अल्लाह बाय हाफिज। बाय। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।